बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं इंजीनियर तुफैल और इंजीनियर इब्तिशाम और कुछ चंद हमारे साथ सब इंजीनियर्स भी इस डिस्कशन में शामिल रहे। तो हमारा आज टॉपिक है, मैं निहायत मशकूर हूँ इंजीनियर इब्तिशाम का जिन्हें बहुत हेल्प आउट किया इस मामले में हमें, और इंजीनियर तुफैल ने भी इसमें काफ़ी इंगेज किया। तो हमें मेन हमारी जो फोकस है वो सेविंग पे है। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ इंजीनियर इब्तिशाम के साथ हमारे साथ आमिर रज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत शोहरत रखते हैं इसकी एसी की परफॉर्मेंस और इसको एनालिसिस के हवाले से। तो इसमें हम देखेंगे, आप जब किसी टेक्नीशियन से बात करते हैं अपने एसी ख़रीदते वक्त कि मुझे कौन सा एसी ख़रीदना चाहिए, आप किसी दोस्त से मशवरा लेते हैं तो आपको एक टेक्नीशियन मशवरा देता है कि आप पेल का फलाना मॉडल लें, उसकी एयर थ्रो बहुत अच्छी है, पेल के मॉडल की बहुत अच्छी एयर सदी उसकी बहुत प्यारी एयर थ्रो है। दूसरा कहेगा नहीं, आप किसी और टेक्नीशियन से मशवरा लेंगे, वो नहीं, आप फलाने का ना इंडोर, फलाने का आउटडोर यूनिट बहुत बड़ा उसका जो यूनिट है तो बहुत प्यारी कूलिंग करता है, आप वो वाला मॉडल, आप ग्री का मॉडल ख़रीदें। तीसरे से आप मशवरा करेंगे, वो कहेगा नहीं, आप सर जी कैनवोड का लें, मेरे पास 10 साल से कैनवोड का चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, उसमें कोई सिंगल फॉल्ट भी नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी सेविंग करता है, मेरा 3000 4000 5000 से ज़्यादा बिल नहीं आया। तो इस तरह आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 किस्म के मशवरे मिलेंगे। तो हमने ये सोचा कि इंजीनियरिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा पैरामीटर है जिसे आप देख के आपको एक एसी खरीदना चाहिए। हम यहाँ पे आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप सिंगल ब्रांड नेम को देखकर उसको खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम एक पैरामीटर टेक्निकल देखेंगे कि आप उसको एनालाइज करते हुए आपको एक इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए। वो पैरामीटर है EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। पाकिस्तान में ज़्यादा EER ये चलता है, कुछ ममालिक में स्टार रेटिंग भी चलती है, पाकिस्तान में भी किसी हद तक या बांग्लादेश में किसी हद तक स्टार रेटिंग चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो डिवाइसेस है वो EER में रेट होती हैं। ये EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है, ये हमें किसी डिवाइस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। इसकी नॉर्मल रेंज 1 से 5 है। अगर आपकी डिवाइस की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 1 है तो इसका मतलब ये कम एनर्जी, ये जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। ये अगर टेक्निकली हम इसको की जाए, टेक्निकल लोगों के लिए हम EER के बारे में बताएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कूलिंग प्रोडक्शन है, एक उसमें एनर्जी है डिवाइडेड बाई उसकी जो रेशो है, उस कूलिंग एनर्जी की रेशो टू द इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन दोनों की जो रेशो हम उसे EER कहते हैं। अब अगर किसी एक डिवाइस का एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 5 है तो उसका मतलब है कि वो डिवाइस जो है वो सबसे कम एनर्जी वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इन दो, और इसकी जो कूलिंग है वो एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसे इन्वर्टर एसी जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 1 है, उससे ये 5 गुना ज़्यादा कूलिंग सेम इन्वायरमेंट, सेम इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर पे प्रोड्यूस करता है। तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ये एक स्टडी है और इसमें 2018 की है ये। हम इसको 1.5 टन ले लेते हैं और इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। तो अगर आपके पास एक 1.5 टन का है और आपके पास यहाँ पे स्टार रेटिंग है, तो फर्स्ट अगर 1 स्टार है तो 1250 ऑलमोस्ट वो लेगा इनपुट पावर, सेम इन्वायरमेंट, सेम कंडीशन, सेम मॉडल की। अगर वो 2 स्टार है तो वो कदर कम 1180, और अगर 3 स्टार है तो अराउंड अबाउट 1100, अगर 4 स्टार है तो 950, इसी तरह 840 850 अगर 5 स्टार है। तो आप यहाँ पे क्लियर एक डिफरेंस देख सकते हैं। जब उसकी स्टार रेटिंग इंप्रूव हो रही है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो कम पावर लेता है। ये इस वक्त ऑनलाइन हमने कोटेशन लिए, हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी आगे पीछे हो। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट मॉडल और उसको एनर्जी एफिशिएंसी रेशो और उसकी प्राइस को हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पे अगर डॉलर्स की बात की जाए तो उसका जो मॉडल है ओरा इन्वर्टर 30 जो मॉडल है, इसकी एफिशिएंसी 3.1 है और ये 73,000 का है, 500 का। ग्री का मॉडल है GS18 3.7 एफिशिएंसी और ये 90,000 का है। डॉलर्स का स्प्रिंटर जो है वो 3.01, ये 3 के अराउंड अबाउट 71,000। इसी तरह ग्री का जो लोमो सीरीज़ है वो 3.2 एफिशिएंसी के साथ 70,000 का है। अब इसमें अगर ये सारे 1.5 टन के हैं, ये सारे जो एनालिसिस यहाँ पे किए गए EER बेस में हम इसको देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे अगर कोई एक लेमैन वहाँ पे जाता है एक एसी खरीदने, तो उस वक्त देखेगा कि यार ग्रे की एक अच्छी कंपनी है, तो वो मुझे इसका एक 1.5 टन का मुझे 70,000 में सबसे सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो मैं ये वाला ख़रीदूँगा। तो वो क्या करेगा, या तो ये खरीदेगा, अगर उसे ये नहीं मिलता तो क्या करेगा, डॉलेंस का है कि डॉलेंस भी एक अच्छी कंपनी है, उसका 1.5 टन का है, तो वो क्या खरीदेगा,
ये जिसकी एफिशिएंसी 3 है वो यहाँ पे 71,000 पे खरीदेगा। जबकि टेक्निकली उसे अगर टेक्निकली इसको एनालिसिस करेंगे तो उसे खरीदना ये वाला चाहिए था, ग्री का ये वाला मॉडल GS18, जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी 3.7 है और ये 90,000 का है। बज़ाहिर तो ये 20,000 ज़्यादा है, हम इसको बाद में एनालाइज करेंगे कि ये किस तरह हमें 2 साल में हमें 10 साल में हमें कितना पे बैक करता है बाकी कंपैरेटिवली, जो बाकी आपके पास 3.7 या 3.1 या जिसकी लो एफिशिएंसी है, या 2.5 जिसकी एफिशिएंसी है। इस तरह आपके पास जो मित्सुबिशी के इस वक्त MSZ F सीरीज़ है, इसकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, जिसकी EER जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 को टच करती है। इसमें कुछ ऐसे मॉडल हैं। तो हम आइए इसकी तरफ एक इसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। कुछ हमने एक ये कन्वेंशनल एसीज की स्टडी है, ये सेम एप्लीकेबल है आपके पास किसी हद तक उसको उसके फ्रिक्शन में इन्वर्टर एसीज पे भी, क्योंकि हम स्टार रेटिंग EER बेस्ड इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आपके पास हमने लिए 1.5 टन का एक, आपके पास हायर का एक एसी है और हायर का जो है 1 टन का है, सेम मॉडल सेम एफिशिएंसी ऑलमोस्ट। पैनासोनिक का एक 1 टन का है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। जो 1.5 टन का है वो 39,000 का है, जो 1 टन का है वो 29,000 का है, और पैनासोनिक का 1 टन जो है वो 40,000 का है। अब मार्केट में अगर कोई लेने जाता है वो क्या कहेगा कि 1.5 टन का मुझे हायर का मिल रहा है तो मैं पैनासोनिक का क्यों 40,000 का लूँ, तो मैं 39,000 का वो खरीद लेगा। अब यहाँ पे तो उसने क्या कि 1,000 बचा लिए उसने। इसका पैनासोनिक का ये सेम मॉडल 60,000 में मिल रहा था, उसने कहा मैंने 60 से कुछ ऊपर, तो उसने कहा कि मैंने कोई 22 से 25,000 मैंने सेविंग की और घर चुप के खामोशी से आ जाता है। 20,000 उसने सेविंग कर ली। वो अपने जहन में ये करे कि सेम मॉडल जो पैनासोनिक का था वो तो बहुत महंगा था, मैंने कन्वेंशनल की बात हो रही है, पुरानी स्टडी है। तो शायद आजकल के रेट में ये वैसे भी तो मुश्किल से आ रहे हैं, और दूसरा रेट थोड़े से शायद इससे कम हो, 60 से 60 में तो अब इन्वर्टर आने लगे। अब सेम जो ये पावर कंजम्पशन है उसकी 1.9 किलोवाट है और इसकी 1.25, क्योंकि ये 1 टन का है और ये भी 1 टन, ये 0.8। इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ, इस वाले 1.5 के साथ इसका कंपैरिजन बनता है। जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है, हम इसको ज़रा जूम करके अगर देखते हैं तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी 2.73, 2.8 जो 1 टन वाले की ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और इसकी 4 है। अब सेम टाइम के लिए चले हैं, सेम इन्वायरमेंट में ये चले हैं तीनों, सेम एम्बियंट टेम्परेचर है, सेम कंडीशन है, सेम वेदर है, सेम लोकेशन है, तो सेम टाइम के लिए जब चले, इसने एनर्जी कंजम्पशन की 1850 यूनिट, इसने एनुअल 1 साल के लिए इसकी कंजम्पशन है। इसकी है 2675, इसकी 4050 इसकी कंजम्पशन है किलोवाट कार्स एनर्जी यूनिट्स। आप उसे कह दें कि यूनिट 1 साल में उसने कंज्यूम किए। अगर इसको 1.5 से किया जाए तो आप इसको इसके साथ कंपेरिजन, इसका जो कंपेरिजन है वो कर सकते हैं, वो जो कि 2700 के ऑलमोस्ट या इससे कुछ कम बनेंगे। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, अब अगर पहले साल की बात की जाए, फर्स्ट ईयर की बात की जाए, तो फर्स्ट ईयर में जो इसका बिल आया था एनर्जी कंजम्पशन, इस वाले का आया था 40,000। जो पैनासोनिक का 1 टन है, सेम 1 टन का, तो उसका 27,700 समथिंग आया था। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा फिगर में कहूँ तो 12 से 13,000 में यहाँ पे डिफरेंस है दोनों का, कि इसका 12 से 13,000 रुपये वो कम है बिल, जबकि इसके रेट में अगर देखिए सिर्फ 11,000 का डिफरेंस है। तो हमने अगर 11,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किए होते तो हमें फर्स्ट ईयर में यहाँ पे तो वो 1,000 की सेविंग होनी थी अगर हम ये वाला कंपेरेटिवली तो इस वाले के ख़रीदते। अब पहले साल हमने उससे बिल अगर इन दोनों को करें तो 29 का हमने ख़रीदा और बिल हमने इसके कंपेरेटिवली 13,000 12-13,000 एक्स्ट्रा दिया है, जबकि हमने उससे सिर्फ 11,000 पहले ख़रीदते हुए सेविंग की थी। तो ये वाला अभी तो फर्स्ट ईयर में ही इसने 1,000 या 2,000 की इसने सेविंग की कंपेरेटिवली टू हायर का ये 1 टन का जो हमने 2.7 EER का ये मॉडल जो सिलेक्ट किया। अब ज़रा 10 साल या उसकी लाइफ टाइम की इसकी ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें ये कितना पे बैक करेगा कंपेरेटिवली जो हायर का मॉडल है, ये जो मोस्ट एफिशिएंट मॉडल है। अब इसमें अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 10 ईयर का हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो हायर का 1 टन है उसने कितने 450 यूनिट्स के अगेंस्ट उस वक्त, ये तो 14-15 की स्टडी है, उस टाइम उसमें ये 17 से कुछ कम था जो फ्लैट टैरिफ है 300 अबव वाला,
तो उस वक्त इसके 6 लाख के करीब कहीं 7500 और इसके 4 लाख और इसके 2.25 लाख के करीब इसकी जो कंजम्पशन है एनर्जी की, तकरीबन ये 2.25 लाख, ये 6 लाख और ये कितनी है इसकी। अब हम अगर इसको 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसका कंपैरिजन ज़रा करें तो हमारे पास 277, 500 को अगर हम 1.5, क्योंकि ये 1.5 टन का है और ये 1 टन का है, तो हम इसे 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस वाले 6,75,000 से माइनस करें तो हमारे आपके पास आता है 191,250। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के केस में आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उस हवाले से सेम एनवायरनमेंट, सेम एम्बियंट कंडीशंस, सेम आपकी जो लोकेशन और टाइमिंग इवन के सेम टाइम के लिए ऑपरेट हुए, तो उसमें इस वाले जो पैनासोनिक का बज़ाहिर जो कि उस वाले मॉडल से 1,000 रुपये महंगा 1 टन वाला था, अगर हम 1.5 टन ये 60,000 का ख़रीदे तो ये कितना इसने परफॉर्म करना था, कितना बेटर इसने परफॉर्म करना था कि इसने इस वक्त 191 की उसकी सेविंग होती है। इसमें से बहुत यानी आप उसकी कॉस्ट निकाल दें तो आपको यानी कि आपको कंजम्पशन में, बिलिंग में आपको इसने तकरीबन 2.25 लाख आपकी सेविंग ओवरऑल तकरीबन एक मोटी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 2 लाख की सेविंग होनी थी। तो ये आपको वो चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए कि आपको ख़रीदते वक्त वो कौन सा पैरामीटर है, आप किस चीज़ को, आप सिर्फ यहाँ कॉस्ट पे नहीं जाना चाहिए आपको उसकी अच्छा इसको देखते कैसे हैं आपने, कैसे सपोज आपने एक पैनासोनिक का एक मॉडल ख़रीदना है, ये मॉडल आपने स्प्रिंटर 30 आपने ख़रीदा है 71,000, उसकी वेबसाइट पे आप गए हैं, आपने उसका ओवरव्यू किया है कि ये सारी चीज़ें आपने उसकी देखी, कंफर्ट लेवल, और ये आप जाके उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देखें और जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसमें एनर्जी एफिशिएंसी में आप EER उसका देखें तो ये इसका है 3.01। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है और उसी के अगेंस्ट आप उसको डिसाइड करें। आप कोशिश करें कि जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ा सा महंगा भी है कंपैरेटिवली बाकी सेम मॉडल से, लेकिन अगर उसकी एनर्जी एफिशिएंसी एक डिफरेंट है, एक यूनिक है बाकी मॉडल से, तो आप क्या करें, वही वाला मॉडल ख़रीदें जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है। उस वक्त आप कास्ट को कंसीडर ना करें, कास्ट थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होगी लेकिन आपको 10 ईयर जो आपकी उसकी लाइफ है, इवन कि तो हमने सिर्फ 10 ईयर की अगर सपोज वो 20 ईयर्स का है तो आपको आप अज्यूम कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितनी सेविंग होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वक्त देखनी। एक एसी ख़रीदते हुए या कोई भी डिवाइस ख़रीदते हुए आपको वो चीज़ यहाँ पे सर्च करनी चाहिए, उसको EER देखना चाहिए।